नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। दोस्तों, आज एक नए पाम का हम एनालिसिस करने जा रहे हैं और जो ये पाम है, अगर एक नज़र करें इस पाम के ऊपर तो एक चौकोर किस्म की हथेली ये है। बहुत अच्छे मेहनती होंगे और सबसे बड़ी खासियत इस हथेली में है कि ये व्यक्ति जीवन के सार को समझते हुए, जीवन के मंथन को मथते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाकर ले आए हैं और बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व जो है इनका निखर कर आ रहा है। दूसरी अगर बात करें तो अपनी मेहनत और लगन के बल पे ही ये जो है इनका जो विकास हुआ होगा या जो आगे जीवन में होगा वो केवल अपने ही लगन और मेहनत से होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात अगर हम देखें तो जो वर्तमान में जो स्थिति है, उंगलियों का जो झुकाव है वो कहीं ना कहीं जो है शनि की ओर है, मध्यमा की उंगली की ओर जो है इसका झुकाव है। जब भी व्यक्ति के अंदर शनि के गुण ज़्यादा आते हैं तो सब कुछ होते हुए भी जीवन में थोड़ा सा सुखों में कमी देखने को मिलती है, थोड़ा सा संघर्ष देखने को जो है मिलता है। तो इनको चाहिए कि शनि का जो है थोड़ा सा ये उपाय जरूर करें। दूसरी बात अगर देखें तो जो ये उंगली है इसके नीचे के भाग को हम शुक्र कहते हैं। शुक्र भौतिक सुखों को दर्शाता है, परिवार के सुखों को दर्शाता है। शुक्र बहुत अच्छा उभरा हुआ इनका है, बहुत पुष्ट अवस्था में है। तो जो इनका व्यक्तित्व होगा बहुत सुंदर ढंग से और बहुत सुंदर व्यक्तित्व होगा इनका, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, नई चीज़ों के प्रति रुझान होगा, भौतिक सुख सुविधाएं भी ठीक ठाक होंगी। अति कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है, थोड़ा सा ये भोग की ओर आदमी को ले जाता है और विपरीत के प्रति आकर्षण पैदा करता है। वर्तमान स्थिति देखें तो काम के प्रति जुझारूपन ये रेखाएं बता रही हैं, मगर बहुत सारी छोटी छोटी रेखाएं जो हैं इस तरह से आ रही हैं तो कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी को भी बता रही है। व्यक्ति इस समय वर्तमान में देखें तो थोड़ा सा मानसिक परेशानी भी ज़्यादा है, सोच भी ज़्यादा रहा है और चिंता भी जो है ज़्यादा कर रहा है। एक इनका प्रश्न है, सवाल है कि इनका जो है जो मकान का सपना है कब पूरा होगा। तो ये हम अगर जीवन रेखा देखें बहुत सुंदर तरीके से जा रही है और ये चीज़ जो है इस तरह से जो है एक निशान बन रहा है, बहुत पावरफुल निशान ये होता है, अचल संपत्ति का लाभ देता है। तो ये 50+ पे बता रहा है, तो 50 से लेके 50+ से 50 से लेके 55 साल तक जो है ये इसने हो जाना चाहिए था, मगर कहीं ना कहीं जो ये पूर्ण नहीं बन पाया है, केवल यहाँ से बन रहा है, यहाँ से धीमा है। तो करीबन जो है इसको बनते बनते अभी 2 साल लग जाएंगे, तो 62 के करीबन इनको जो है मकान का सुख जरूर मिलेगा। वही चीज़ जो है इनकी हृदय रेखा पे ये बता रही है, मगर हृदय रेखा का बहुत क्लियर है, बहुत सुंदर है, ये अभी का बता रहा है। 60 के करीबन जो है 60 वर्ष तक जो है इनको मकान का सुख जरूर मिलना चाहिए। ये कोशिश करें उस और जो है अपना प्रयत्न जारी रहे और ईश्वर ने चाहा तो जो है 60वें साल में जो है जनवरी 2020 के 24 या 25 तारीख से इनको काफ़ी अच्छा रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा और मई जून तक जो है बहुत ही इसमें प्रोग्रेस हो जाएगा, अगर ये जो है इसमें मेहनत करें, इस तरफ ज़्यादा ध्यान दें। तो अगर इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे फिर 2 साल बाद जो है यो योग इनकी हथेली में बनने जा रहा है। अब बात करें नई व्यवसाय का। देखो वर्तमान में जो है आपका सूर्य जो है बहुत कमज़ोर स्थिति में है और शनि भी जो है थोड़ा सा जो है अड़चन पैदा कर रहा है और बृहस्पति भी जो है पूरा जो है पुष्ट अवस्था में नहीं है। तो व्यापार के मामले में विस्तार के लिए, रास्ता देने के लिए सूर्य बहुत ज़रूरी चाहिए पुष्ट अवस्था में और शनि बहुत ज़रूरी चाहिए, अड़चन न पैदा करें। और जो है
हर चीज़ के लिए गुरु की कृपा होना बहुत ज़रूरी चाहिए। तो आपके ये जो तीनों ग्रह हैं वो बहुत ही कमज़ोर स्थिति में बैठे हुए हैं। तो वर्तमान में अगर ये नौकरी की सोचें तो बहुत अच्छा है, अगर व्यापार की सोचते हैं तो कम से कम उपाय करने के बाद 6 महीने बाद जो है ये अपना व्यापार शुरू करें तो काफ़ी अच्छा इनको रहने वाला है। अब बात करें क्या व्यापार ये कर सकते हैं, तो उसके लिए अगर इनका अंगूठे को देखा जाए तो अंगूठे के ऊपर एक इस तरह से चिन्ह बन रहा है, ये बन रहा है, और चंद्रमा जो है इनका बहुत सुंदर स्थिति में है, बृहस्पति और ये चीज़ नहीं है तीनों। तो देखो इस चीज़ में न जैसे स्टेशनरी से संबंधित होलसेल, और साथ में कहीं ना कहीं कॉलेज, स्कूल, इंस्टीट्यूट, गायन वादन, कला, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें ये बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, बहुत अच्छा व्यापार कर सकते हैं। दूसरी बात अगर करें शुक्र से संबंधित, शुक्र भी इनका व्यापार के रूप में बहुत अच्छा है। तो रेडीमेड कपड़ों का व्यापार हुआ, सजावट हुई, तो ऐसा कारोबार या ब्यूटी से संबंधित कारोबार हुआ, उसमें जो है इनको फैलाव मिलेगा, उसमें ही इनको फ़ायदा मिलेगा। तो अपना व्यापार जो है इन क्षेत्रों में अगर ये करें तो ठीक है। तीसरी बात है कि इनका जो चंद्र का पर्वत है बहुत पुष्ट अवस्था में है, तो इसमें टूर एंड ट्रेवल्स हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, फूडिंग का व्यापार हुआ, खाने पीने का, इसमें जो है इनका चंद्रमा बहुत अच्छा है। तो इस व्यापार में भी ये बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। मगर कोई भी व्यापार हो या नौकरी हो, प्रगति तभी मिलेगी जिस हिसाब से व्यापार को चलना चाहिए, जिस हिसाब से प्रगति मिलनी चाहिए। मकान का सुख हो, वाहन का सुख हो, या व्यापार और नौकरी का सुख हो, उसके लिए जो है इनका सूर्य को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो इनको चाहिए कि अपने सूर्य को, अपने गुरु को और अपने शनि को जो है ये पुष्ट अवस्था में लाएं। उनका ज़रूर जो है ये नियमित रूप से और विधि पूर्वक जो है इस चीज़ का पालन करें और उपाय करें। अगर अब देखते हैं, चलते हैं इनके निम्न मंगल पे। निम्न मंगल देखोगे आप बहुत पुष्ट और अच्छी अवस्था में है, तो जो शारीरिक ऊर्जा होगी वो बहुत अच्छी इनके अंदर होगी, जो शारीरिक स्फूर्ति होगी वो भी बहुत अच्छी इनके अंदर रहने वाली है। एक मंगल रेखा भी जो है साथ में दिखाई दे रही है। तो ऐसे लोगों को दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, और भूमि का सहयोग तो ज़रूर मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो है एक वर्ग का निशान भी दिखाई दे रहा है। तो मंगल निश्चित तौर पे जो है अचल संपत्ति का लाभ दिलाता है। अगर इस 60वें साल में इनके मकान बन गए ठीक है, नहीं बन पाई, फिर 63वें साल में जो है, जब इनको 63वें वर्ष लगेगा, या अभी से 3 साल अगर ये गिनेंगे, तो उस दौरान निश्चित तौर से जो है इनकी मकान की इच्छा पूरी होने जा रही है। और बहुत लालसा, बहुत इच्छा है इनके अंदर कि हम मकान को बनाएं, और निश्चित तौर पे इनको जो है सफलता मिलेगी। अभी अड़चन कहाँ है वो भी मैं बताता हूँ। देखिए अब इनका जो है तर्जनी को देखें तो तर्जनी जो है बहुत सुंदर अवस्था पे है, नेतृत्व क्षमता के गुण बहुत अच्छे इनके अंदर है। 35वें वर्ष तक ज़्यादा संघर्ष रहा होगा। और अगर हम गुरु का पर्वत देखें, मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छा बनाए हुए है। धन भी जो है, ऐसा नहीं कि धन है ही नहीं इनके पास, बहुत सुंदर मात्रा में धन इनके पास आएगा और आगे भी आता रहेगा। पूर्ण विकसित नहीं है, एक सामान्य अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। ये जातक के अंदर थोड़ी सी साधारणता दे रहा है। हाँ, जातक हंसमुख स्वभाव के होंगे, और देखा जाए तो दयालु और परोपकारी व्यक्ति होंगे। आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक होगा, बहुत मजबूत नहीं कहा जा सकता, मगर ठीक ठाक रहता है। यश प्राप्ति के लिए आपके मन में सदा झुकाव होगा। थोड़ा सा जीवन काल में जो सुख मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं उसमें कमी दिख रही है, क्योंकि आप देखोगे इस क्षेत्र में जो है बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है। ये इसको पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मध्यमा की ओर चलें तो मध्यमा उंगली भी बहुत अच्छी है। ये बहुत सोच समझकर, बहुत गंभीरता से जीवन काल की योजनाओं पे काम करते होंगे, बुद्धिमत्ता से काम लेते होंगे,
और अगर शनि का माउंट देखें, शनि का माउंट भी ना बहुत ज़्यादा उठा हुआ है ना बैठा हुआ, अपनी जगह पे ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत सारी रेखाओं का गुच्छा है, तो कहीं ना कहीं ये भाग्यवाद की ओर ले जाता है। वैसा देखा जाए तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर तरीके से इस तरह बन रहा है और एक रेखा जो है सूर्य की ओर जा रही है। इनका एक्चुअल क्या है कि जो भी अच्छे चिन्ह बन रहे हैं, जिस पर्वत की ओर मुँह किए हुए हैं, वो ही पर्वत जो है थोड़ा डाउन अवस्था में है, तो उसका पूरा फायदा जो है इनको मिल नहीं पा रहा है। अगर देखें तो नाम और फेम पाने की इच्छा इनके अंदर बहुत है। सूर्य के गुण बहुत अच्छी मात्रा में है, तो हिम्मती स्वभाव के ये हैं। सूर्य का देखो तो वर्तमान में जितना मेहनत कर रहे हैं, जितनी परिश्रम कर रहे हैं, उस हिसाब से उसका श्रेय इनको मिल नहीं पा रहा है। कोई भी काम हो, जैसे बड़े काम होते, मकान का हुआ या कोई व्यवसाय का हुआ, उसमें जो है थोड़ा रास्ता जिस हिसाब से मिलना चाहिए था उस हिसाब से नहीं मिल रहा है। काम का जिस रूप में विस्तार होना चाहिए था उस रूप में विस्तार नहीं हो पा रहा है। चीज़ें उभर कर जिस रूप में आनी चाहिए थी उस रूप में उभर के नहीं आ रही हैं। देखिए दोस्तों, जो ये सूर्य है ना, सूर्य से नाम और यश मिलता है। जीवन में आप यशस्वी होते हैं और सूर्य से ही राज्य का पद मिलता है। सूर्य से ही स्टेट में बढ़िया पोजीशन की संभावना बन जाती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो हमारी आँखों का मामला हो, पेट का मामला हो, हमारी हड्डियों का मालिक भी सूर्य ही है। सूर्य ही राज्य, औषधि, पिता और खाद्य पदार्थ का कारक होता है। इसीलिए जो है सूर्य हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भी है, बहुत प्रभाव भी डालता है। तो जब तक सूर्य जो है मजबूत नहीं होता है, सूर्य की पॉजिटिव ऊर्जा हमारी तरफ नहीं आती है, तब तक जो है कोई भी बढ़िया काम, कोई भी बड़ा काम, शुभ काम जो है होने में ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इनको चाहिए कि सूर्य को ये पुष्ट करें। मैं बहुत सुंदर उपाय इनको दे दूंगा। अगर सबसे छोटी उंगली देखें बुध की, तो काफ़ी छोटी, सूर्य की उंगली के पहले पैर तक नहीं पहुंच पा रही है। तो कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में और अपनी मन की बात कहने में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी दिख रही है। बाकी अगर इसका फैलाव देखें बुध का तो बहुत अच्छा है। योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले हैं। वाणी की जो सम्मोहन शक्ति है वो भी अच्छी है, बहुत मीठी वाणी है, मृदुल भाषी हैं, योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं। व्यक्तित्व भी बहुत सुंदर उभार के ले आ रहा है, मगर बिजनेस और व्यवसाय के मामले में थोड़ा सा कमजोरी इनको रख रहा है। अगर बात करें ऊपरी मंगल की, तो आप देखिए बहुत अच्छे पुष्ट अवस्था में है, साहसी होंगे, इनके अंदर डर नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, दृढ़ता और संतुलन होगा। हाँ, कायरता आपके जीवन में कभी नहीं आएगी और बहुत सुंदर स्थिति में जो है आपका मन प्रबल रहेगा। चंद्र पर्वत को अगर देखते हैं तो बहुत सुंदर और फूले हुई, उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। आप सुंदर होंगे ही, सुंदर सोच रखने वाले भी होंगे, सुंदर कल्पनाओं को करने वाले भी होंगे, क्योंकि ये जो चंद्रमा है ना, जो आप देख रहे हैं ना, इस चंद्रमा को ये कल्पनाओं का ग्रह माना गया है। आपके अंदर हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता विद्यमान है। अगर हम देखें, जीवन रेखा बहुत सुंदर तरीके से आ रही है, जीवन स्मूथ चलेगा, कभी कोई बहुत बड़ी बीमारी या बहुत बड़ी दुर्घटना आपके जीवन में नहीं है। थोड़ा सा मानसिक परेशानी जो चल रही है या स्वास्थ्य संबंधी शुक्र से जो परेशानी है वो शुक्र के कारण है, उसको नॉर्मल करना बहुत ज़्यादा है। अति कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। मस्तिष्क रेखा देखें बहुत अच्छी तरीके से चंद्र की ओर आ रही है। जब चंद्र की ओर मस्तिष्क रेखा आती है तो व्यक्ति या तो कोई कवि होता है या संगीत में ज़्यादा इच्छा रखता है, या दूसरी चीज़ मन चिंतातुर रहता है। तीनों चीज़ें ये देता है। तीनों में से अगर व्यक्ति किसी कला कौशल, किसी आर्ट में हो तो उसका मन वहाँ डूबा रहता है, नहीं तो वो चिंता करता रहता है। दूसरी बात, ये लंबी और हवाई यात्रा का भी मौका देती है। बहुत सुंदर मस्तिष्क रेखा है।
अगर हृदय रेखा को देखें तो इसमें जो है चंद्र के, अगर हृदय रेखा में देखोगे आप तो गुरु के गुण ज़्यादा आ रहे हैं। तो व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं आदर्शवादी होगा, दृढ़ सोच रखता होगा। किसी भी काम में इनका विस्तार नहीं आ पा रहा है, उसका इनका सूर्य को उपाय करना पड़ेगा। बाकी जो व्यवसाय करेंगे कम से कम 6 महीने के बाद करें, जो मैंने बताए हैं। मकान जो बनेगी 60वें वर्ष तक इनके मकान के बहुत सुंदर योग बन रहे हैं, नहीं तो 2 साल के बाद इनके मकान के बहुत सुंदर योग बन रहे हैं और मकान इनकी अवश्य बनेगी। व्यवसाय ये करेंगे तो मेहनती हैं, व्यवसाय बहुत अच्छा रहेगा, मगर विस्तार तभी होगा जब सूर्य मजबूत हो और शनि के गुण थोड़ा कम हो और बृहस्पति जो है प्रतिष्ठा में जो है अपार संभावनाएं जुटा रहा हो। बहुत सुंदर हथेली है, जीवन में एक बहुत सुंदर व्यक्तित्व को ये दे रही है। और इसमें जो चिन्ह बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि कामयाबी बहुत नज़दीक है। देखिए, जब धन और संपदा की बात करते हैं तो भाग्य रेखा को देखा जाता है। भाग्य रेखा बहुत सुंदर चंद्र क्षेत्र से, और यहाँ पे आप देखोगे ये गुरु के भी गुण आ रहे हैं और सूर्य के भी गुण आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 2 स्रोतों से जो है पैसा ये दिखा रहा है। थोड़ा कमी कहाँ पे, 42 से 45वें वर्ष के बीच ही इनका भाग्योदय था, पर कहाँ पे कमी आई है ये भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मस्तिष्क रेखा से एक रेखा जा रही है ये, और इसको कई रेखाएं काट रही हैं। अगर ये रेखाएं नहीं काटती तो व्यक्ति के जीवन में थोड़ा उदासी तो रहती, मगर अपने काम में, अपने फील्ड में रिसर्च और खोज करता ऐसा व्यक्ति होता, और उसकी जो अर्निंग होती वो निरंतर चलने वाली अर्निंग जो है इनकी होती। कहीं ना कहीं लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी पड़ेगी। और ये जो नाड़ी रेखाएं इसको काट रही हैं, इनका जब प्रभाव खत्म हो जाएगा तो व्यक्ति के पास बहुत अच्छा धन भी आएगा, भौतिक वस्तुएं भी आएंगी और सुख भी प्रचुर मात्रा में मिलेगा। बिजनेस रेखा देखें तो इनकी ये साफ सुथरी जा रही है इस तरफ, और यहाँ पे एक त्रिकोण बना रहा है। तो जब ये पूर्ण अवस्था में आ जाएगी, देखो यहाँ पे तो कट रही है अभी, जब ये पूर्ण अवस्था में आ जाएगी लगभग कोई भी बड़ी चीज़, बड़ी रेखा, पावरफुल रेखा संपूर्ण होने में 2 साल का वक्त लेती है। तो 2 साल के बाद बहुत सुंदर भाग्योदय जो है इनकी हथेली में दिख रहा है। तो एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना है तो दिए गए नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।